I think this is the good time to know about the लद्दाख। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CamJR और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में जो हर किसी ट्रैवलर का ड्रीम होता है, हर किसी बाइकर का ड्रीम होता है। फर्स्ट डेस्टिनेशन जो माइंड में आती है वो होती है लद्दाख। तो आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। 2020 एक ऐसा ईयर था जिसमें हमारे बहुत सारे प्लान थे, बट वो पूरे नहीं हो पाए। पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से वो पूरे नहीं हो पाए। बट 2021 में हमारे जो प्लान है वो ज़रूर पूरे होंगे। जो हमारे डेस्टिनेशन, हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचने का जो हमारा ड्रीम है वो पूरा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लद्दाख तक पहुंचने के लिए क्या हमारे को क्या खर्चा आएगा, क्या बजट होगा और कौन सा रूट हमें लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मेरी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख फिर से 2021। और लगभग 2 से 3 वीडियोस मैं लद्दाख की प्रिपरेशन के ऊपर बनाने वाला हूं। तो अभी ये फर्स्ट वीडियो है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है एक एक करके वीडियोस लेके आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है रूट प्लान। रूट प्लान हमारे पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं लद्दाख के लिए। जो पहला ऑप्शन है वो है दिल्ली मनाली, और मनाली से फिर हम केलोंग होते हुए लद्दाख जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली से आप श्रीनगर जाइए, श्रीनगर से आप कारगिल होते हुए ले जाइए। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको डेफिनेटले मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब मैंने भी लद्दाख किया था फर्स्ट टाइम तो मैंने यही वाला रूट लिया था, पूरा सर्किट मैंने किया था दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर से ले, और फिर ले के बाद मनाली होते हुए दिल्ली हम आ गए थे। तो इस टाइप से मैंने अपना जो रूट प्लान किया था। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये प्लान के हिसाब से आप अपनी राइड कर सकते हैं। कई बार क्या सिचुएशन ऐसी होती है कि श्रीनगर में सिचुएशन कई बार सही नहीं रहती हैं। तो अगर वो आप थोड़ा सा पहले जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद ही अपनी राइडिंग को जो है उसी हिसाब से आप प्लान कीजिए। तीसरा रूट है आप जा सकते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा रूट है, बट अगर आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है तो आप उस रूट को भी कंसिडर कर सकते हैं। वो रूट है दिल्ली टू आप शिमला होते हुए, काजा होते हुए, और काजा से फिर आप वापस उसी रूट पे आ जाएंगे, केलोंग वगैरह होते हुए आप ले जा सकते हैं। तो ये रूट है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये रूट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आप इस रूट में जो आपका स्पीति वैली है, लद्दाख है, ये दोनों चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। और अगर आप आना चाहते हैं तो वापस श्रीनगर से होते हुए वापस आ सकते हैं। तो ये भी आप अपने प्लान में कर सकते हैं, या फिर अपोजिट भी कर सकते हैं। पहले श्रीनगर जाइए या फिर श्रीनगर से वापस आप केलोंग होते हुए स्पीति वैली को कर सकते हैं। तो ये 3 प्लान, मेनली ये 3 प्लान है ऐसे जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कुछ नए रूट ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में प्रॉपर वे में उसके ऊपर बात करेंगे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो इसको आपको कंसिडर करना है वो है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरत की जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको कंसीडर करना है वो आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके पास आरसी होना चाहिए, आपके पास आपकी प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास आपके जो जितनी बाइक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं किसी भी लंबी राइड पे, जरूरी नहीं है कि लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी लंबी राइड पे जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में निकल जाते हैं और फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को भी कंसीडर कीजिए। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके गियर्स। और बाइक राइड अगर आप कर रहे हैं तो गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि बिना गियर्स के आप राइड ना कीजिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गियर्स के अंदर जो मेनली है आपके पास होना चाहिए आपकी एक राइडिंग जैकेट अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि राइडिंग जैकेट जो है आपको ठंड से बचाएगी। ऑल सीजन राइडिंग जैकेट आप कंसिडर कर सकते हैं। राइनॉक्स आती है, ब्रदरहुड, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि आपको राइडिंग जैकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तो आपको 5 से 6 हज़ार में अच्छी राइडिंग जैकेट मिल जाएगी, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। और राइडिंग जैकेट के साथ राइडिंग पैंट, एक अच्छा ग्लव्स होने चाहिए आपके वार्म, जो आपके हाथों को वार्म रख सके। तो थोड़े लंबे अगर आप ग्लव्स लेंगे तो ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा।
तो ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, और जो आपका हेलमेट है, हेलमेट आपका फुल फेस अगर होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती है, तो जिसके कारण कि आपको अगर फुल फेस हेलमेट होगा तो आपको राइड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये गियर्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम। और राइडिंग बूट्स अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप नॉर्मल लेदर के बूट भी ले सकते हैं, वो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा गाइस, कुछ लोग गम बूट्स लेके चले जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि गम बूट्स के अंदर क्या दिक्कत आती है कि कई बार ना अगर पानी चला गया हल्का फुल्का भी उसमें, तो आपको एक तो पैरों को वो बिल्कुल सुन कर देगा। साथ ऐसा हुआ, जो मैंने गम बूट्स के साथ मैं 3 बार गिरा, तो मैं लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गम बूट्स लें, क्योंकि गम बूट्स सस्ते जरूर आते हैं, 300-400 रुपये में मिल जाते हैं आपको, बट गाइस वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो गम बूट्स आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप काफ़ी ऐसे ब्रांड आते हैं 400-500 600-700 रुपये में आपको अच्छे शूज़ मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं, बट गम बूट मैं रिकमेंड नहीं करता। तो शूज़ भी आप, और अगर आपके पास नॉर्मल शूज़ हैं थोड़े हैवी लेदर में है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टूल किट। हमारे पास अच्छी टूल किट होनी चाहिए, एक प्रॉपर टूल किट होनी चाहिए। सैडल बैग होना चाहिए जिसमें हम अपने सामान को रख पाएँ, और 2 से 5 टी शर्ट्स होनी चाहिए। ये सब सामान जो है मेनली ये सामान होना चाहिए। और अगर आपके पास गियर्स हैं, कैमरा गियर्स अगर आप ले जा, क्योंकि देखिए आप लद्दाख जा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम जब लद्दाख गया था तो मेरे पास एक एक्शन कैम था इकेन का H9R, और एक छोटा सा सोनी का कैमरा था। अदरवाइज़ अभी तो जो मोबाइल्स हैं वो भी, उनके कैमरास भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो आप वो भी वो भी आप उससे भी आप शूट कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, क्योंकि बैटरी का इशू काफ़ी टाइम रहता है वहाँ पे, आपको बैटरी हर जगह नहीं मिल पाएगी। आपकी बाइक में कोशिश कीजिए कि एक चार्जर हो जिससे कि आप अपने गैजेट को चार्ज कर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं। और साथ में रेन कवर जरूर रखिए अपने साथ, और रेन जो कवर है आपकी सैडल बैग के लिए भी होना चाहिए और आपके लिए भी होना चाहिए, तो रेन कवर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वो है सिम कार्ड्स। वहाँ पर आपके प्रीपेड्स हैं वो हर जगह नहीं चलते हैं, तो आपके पास अगर पोस्टपेड सिम होगा तो वो आपको अच्छे से काम आएगा। और अदरवाइज़ आप BSNL का सिम ले सकते हैं। BSNL का सिम वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको सर्विस मिल जाएंगी, तो आप ये आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो आपके पास सामान होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और इसकी प्रॉपर ब्रीफ में और जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा कि हम क्या क्या सामान कैसे ले सकते हैं। तो और दूसरी बात आती है बाइक। हमारी जो बाइक है, या तो हम रेंटल बाइक ले सकते हैं, या फिर जो आपकी बाइक है उससे भी आप जा सकते हैं। बाइक के अंदर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम 150 सीसी के साथ आप जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी जो, अगर आप 150 से नीचे बाइक के साथ जाते हैं थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो बाइक 150 सीसी मिनिमम कंसीडर करता हूं मैं, और उससे ऊपर आप कोई भी बाइक ले जा सकते हैं। बुलेट आप डेफिनेटली कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई जगह तो ऐसी आती हैं कि बुलेट्स के साथ भी दिक्कत आ जाती है। मैंने अपनी जो राइड है ये मैंने अपनी हिमालयन के साथ की थी, जो 410 सीसी का इंजन होता है उसमें, और मुझे वहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप बाइक जो है, अगर आप चाहते हैं रेंट करना तो आप रेंट भी कर सकते हैं। मनाली से आप रेंट कर सकते हैं, चंडीगढ़ से रेंट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है। या फिर आप लेह में जा कर के वहाँ पर आसपास के जो एरियाज उस एक्सप्लोर करने के लिए भी बाइक को रेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा टाइम बेस्ट है, तो बेस्ट टाइम मैं कहूँगा कि जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है वो ले जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। और अगर आप विंटर ले करना चाहते हैं तो विंटर में आप बाइक नहीं ले जा पाएंगे, बट डेफिनेटली आप लेह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, और फिर पूरा जो लद्दाख है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक बार जो विंटर लद्दाख ज़रूर करूं, क्योंकि जो वाइट लद्दाख है ना वो देखने की मेरी इच्छा अभी तक है। और डेफिनेटली 2021 में करना था, बट अभी तो नहीं हो पाया। और 2022 में डेफिनेटली मैं मेरा विंटर लद्दाख जरूर करूँगा। लद्दाख में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? लद्दाख में देखिए, आप वैसे तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बट मेनली अगर आप लद्दाख जा रहे हैं, लेह में आप लेह पैलेस देख सकते हैं, और आसपास बहुत सी ऐसी मोनेस्ट्रीज़ है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप नुब्रा वैली जा सकते हैं, और नुब्रा वैली के साथ साथ नुब्रा में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए है, और जिसे कहते हैं लद्दाख का डिज़र्ट वो है वहाँ पर। और डेफिनेटली पेंगोंग लेक, वो तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो पेंगोंग आप जा सकते हैं।
तो ये मिनिमम आपको ये चीज़ें ये जो प्लेस हैं ये तो कवर करने ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसके साथ साथ आप जा सकते हैं, टुटुक जा सकते हैं, हैले जा सकते हैं, टीसो मोरोरी जा सकते हैं। ये तीन प्लेस और हैं जो और जिसके आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब जो सबसे मेन चीज़ है बजट, कि बजट कितना आएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि यार बजट कितना आएगा, कितना मेरा पैसा खर्च हो जाएगा इस पूरी ट्रिप पे। तो अगर मैं बात करूँ आपकी, अगर होटल और स्टे, आपका जो होटल स्टे है प्लस फूड है और आपका पेट्रोल है अगर आप बाइक से कर रहे हैं, तो आपका जो ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो लगभग 25 से लेकर के और 40,000 के बीच में आएगा। डिपेंड करता है कि आप स्टे कैसा लेते हैं, क्योंकि होटल्स वहाँ पर आपको सस्ते होटल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप होम स्टे में ठहरते हैं तो होम स्टे आपको ऑलमोस्ट 500 रुपये से लेकर के और 1500 रुपये के बीच में बढ़िया होम स्टे मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि सीज़न, आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। अगर जून जुलाई में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, और अगर आप सितंबर में जाएंगे, अगस्त सितंबर में जाएंगे, थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम आप कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मिनिमम मैं कहूँगा कि 25,000 रुपये मिनिमम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी पॉकेट में होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी कोई दिक्कत आ जाए, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास होना चाहिए कि हम अपनी जो राइड को अच्छे से कर पाएँ। तो लगभग 25 से 30,000 रुपये आपके पास अगर आप है आपके पास, तो आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि ध्यान रखिए कि अगर आप ग्रुप में राइड करेंगे तो थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रूम लेते हैं, मान लीजिए आपने 2,000 का रूम लिया, और अगर आप 3 लोग हैं या 2 लोग हैं तो वो आपको 1,000 रुपये का पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो आपको चीप पड़ेगा, और आप अगर अकेले राइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है। अप्रोक्स 35 से 40,000 तक ये जा सकता है। तो ग्रुप में राइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 20,000 25,000 रुपये बहुत हैं, और अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो 35-40,000 रुपये तक आपका बजट जा सकता है। कई जगह ऐसी आती हैं बीच में जहाँ पे स्टे थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जैसे कि हमने जिस टाइम हम सरचू पहुँचे थे वो सबसे ज़्यादा हमें महंगा पड़ा था। ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का हमें टेंट मिला था वो, और उस टाइम वहाँ पे कोई भी टेंट अवेलेबल नहीं था। कुछ स्ट्राइक वगैरह कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण कि एक दो टेंट ही ऐसे थे जो कि वहाँ पे अवेलेबल थे, और वो हमें 2,500-3,000 रुपये के आसपास वो टेंट पड़ा था। तो वो सबसे महंगा पड़ा था हमें। तो गाइज़ ऐसी चीज़ें, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता। तो बजट जो है थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होना चाहिए, 25 से 30,000 रुपये के बीच में अगर आपके पास अमाउंट है तो आप अच्छे से राइड को कर पाएंगे। तो गाइस बस यही चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर ब्रीफ में हम एक वीडियोज़ में लेके आऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके गया हूँ, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा, और कौन सा रूट होना चाहिए उसके बारे में भी हम ब्रीफ में बात करेंगे। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक बटन को दबा के जाइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल कैम JRK। ट्रैवल मोर, ड्रीम मोर एंड फाइंड योर पर्पस गाइस।